हेलो माय ब्रिलियंट व्यूअर्स। मेरा नाम उषा मिश्रा है और चैनल का नाम कंसेप्ट है, जहां होते हैं आपके कंसेप्ट क्लियर। आशा करती हूं आप सब फाइनल पेपर के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम रुचिरा भाग 3 के त्रयोदश पाठः पढ़ने वाले हैं। क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। क्षितौ का मूल शब्द है क्षिति, मतलब पृथ्वी। क्षितौ है सप्तमी एक वचन, मतलब पृथ्वी पर। क्षिति शब्द जो पृथ्वी है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। ईकारांत स्त्रीलिंग मति शब्द का रूप है। अगर चाहो तो आप मति शब्द अगर पढ़ोगे तो क्षिति शब्द भी आप बना पाओगे, शब्द का रूप आप बना पाओगे। तो क्षितौ का अर्थ है पृथ्वी पर। राजते मतलब राज करता है, शोभायमान है या सुशोभित होती है। भारत स्वर्ण भूमि ही, भारत रूपक स्वर्ण भूमि। भारत क्या है? एक सोने की भूमि है। तो इसीलिए कहा गया है कि भारत रूपी जो स्वर्ण भूमि है वो धरती पर राज करता है, मतलब शोभायमान है। प्रस्तुत पाठ्यांश डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित है, जिसमें भारत के गौरव का गुणगान है। इसमें देश की खाद्यान्न संपन्नता, कलानुराग, प्राविधिक प्रवीणता, वन एवं सामरिक शक्ति की महनीयता को दर्शाया गया है। प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता एवं परमाणु शक्ति संपन्नता के गीत द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है। छात्र संस्कृत के इन श्लोकों का सस्वर गायन करें तथा देश के गौरव को महसूस करें। इसी उद्देश्य से इन्हें यहाँ संकलित किया गया है। मतलब इसमें ये जो कविता है या श्लोक यहाँ दिया गया है, इसमें भारत की गुणगान किया गया है कई तरीकों से। जैसे कि इसके खाद्यान्न मतलब खाद्य संपर्कित, या कला, प्राविधिक अर्थात जो मैनेजमेंट है, प्रबंधक के कार्य है, मैनेजर्स हैं वो सब, वन, सामरिक शक्ति, इन सब की महनीयता के बारे में दर्शाया गया है इन श्लोकों के माध्यम से। चलिए श्लोकों को पढ़ते हैं। सुपर्ण सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डं, नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यम्। इयं स्वर्णवद् भाति शस्यैर्धरेयं, क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। सुपूर्ण सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डम, इसको अगर अन्वय करें, खाद्यान्न भाण्डम सदैव सुपूर्णम अस्ति, अर्थात खाद्यान्न भाण्डम, खाद्य प्लस अन्न प्लस भाण्डम। इसको अगर हम संधि विच्छेद करें तो खाद्य प्लस अन्न प्लस भाण्डम, अर्थात अनाज के पात्र या बर्तन या अनाज के भंडार। सुपूर्ण सदैव सुपूर्ण अस्ति, सदैव सदा प्लस एव, सदा ही मतलब हमेशा से ही सुपूर्ण है, परिपूर्ण है। नदीनां जलम यत्र पीयूषतुल्यम, इसको भी अन्वय करें, यत्र नदीनां जलम पीयूषतुल्यम। यत्र का अर्थात यहाँ नदीनां मतलब षष्ठी बहुवचन, नदियों का, जलम जल, पीयूषतुल्यम पीयूष अर्थात अमृत, तुल्यम अर्थात समान, अमृत या सुधा के समान है। अमृत भी जो है, सुधा भी पीयूष का दूसरा ही समानार्थक शब्द है। इयं स्वर्णवद् भाति शस्यैर्धरेयम्, इसका अन्वय करें, इयं धरा शस्यैः स्वर्णवद् भाति। इयं का अर्थ है यह, शस्य धरा, धरेई धरा, धरेयम जो लिखा है धरा प्लस इयम, शस्यैर्धरेयम को अगर हम संधि विच्छेद करें, शस्यैः प्लस धरा प्लस इयम, अर्थात फसलों से यह धरती स्वर्णवत भाति, स्वर्ण के समान सुशोभित है। भाति का अर्थ है सुशोभित होती है। अगर इसका सरलार्थ लिखें, सरलार्थ ये है, यहाँ अनाज के भंडार सदा ही भरे हुए हैं और यह धरती
नदियों का जल, यह धरती के नदियों का जल अमृत के समान है। यह भारत देश सस्य से स्वर्ण के समान सुशोभित हो रहा है। अंत में फिर से कहा गया, जो हमारा विषय का नाम है, क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि ही, मतलब पृथ्वी पर भारत रूपी स्वर्ण भूमि सुशोभित होती है। यहाँ का जो खाद्यान्न भंडार है, ये धरती के गुणगान किया गया है खाद्यान्न के तौर पर, अर्थात जो ये धरती है वो खाद्य के भंडारों से, इसके भंडार खाद्यों से ही परिपूर्ण है। नदी का जल जो होता है वो अमृत के समान होता है, और जो यह धरा शस्यों से स्वर्णवत दिखती है। अगर जैसे धान, गेहूँ ये सब उगते हैं, जब ये पक जाए तो कैसे सुनहरा दिखता है, तो वैसे ही कहा गया है यह धरती भारत देश सस्यों से स्वर्ण के समान सुशोभित हो रही है। अगला श्लोक पढ़ें। त्रिशूलाग्नि नागैः पृथिव्यस्त्र घोरैः अणूनां महाशक्तिभिः पूरितेयं सदा राष्ट्ररक्षा रतानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि ही। यहाँ अस्त्र शस्त्रों के बारे में हमारे कहा गया है। यहाँ अस्त्र अर्थात मिसाइलों के बारे में हमें कहा गया है। त्रिशूलाग्नि नागैः, त्रिशूल प्लस अग्नि ही प्लस नागैः, ये है तृतीया बहुवचन। जो लास्ट में लिखा गया है कि नागैः, वह तृतीया बहुवचन में लिखा गया है, तो एक साथ में संधि हो जाता है तो त्रिशूलाग्नि नागैः। त्रिशूल, अग्नि, नाग, ये सब क्या है? ये सब मिसाइलें हैं। और पृथिव्यस्त्र घोरैः, इसको भी संधि विच्छेद करो, पृथ्वी प्लस अस्त्र प्लस घोरैः, ये भी तृतीया बहुवचन है। तो इस सेंटेंस को, इस वाक्य को अगर तुम अन्वय करना चाहो तो इसमें ईयम को जोड़ो। जो ईयम पहले बोलेंगे, ईयम पृथिव्यस्त्र घोरैः त्रिशूलाग्नि नागैः। ईयम का अर्थात यह धरा, त्रिशूलाग्नि नागैः अर्थात त्रिशूल, अग्नि, नाग, और जो लिखा है पृथिव्यस्त्र घोरैः, पृथ्वी आदि मिसाइलों के द्वारा या से। तुमने पढ़ा होगा कारक चिन्ह, कर्ता ने कर्म को करण से हम कब लगाते हैं? तृतीया विभक्ति में ही लगाते हैं, तो ये से भी होगा, द्वारा भी हो सकता है। फिर से कहती हूँ, यह धरा त्रिशूल, अग्नि, नाग और पृथ्वी नामक मिसाइलों से, भयंकर मिसाइलों से या खतरनाक, जो घोरैः ही लिखा है, घोरैः का घोर मतलब, घोर का अर्थात खतरनाक या भयंकर, परमाणु महाशक्तियों, अणुनाम महाशक्ति भी ही पूरितेयम। अणु का अर्थात इधर परमाणु है। हमारा भारत परमाणु शक्ति से संपन्न है, ये आप लोग जानते होंगे। तो अणु का अर्थ इधर है परमाणु। परमाणु महाशक्ति भी ही, परमाणु महाशक्ति से, ये भी तृतीया बहुवचन है। परमाणु महाशक्ति से पूरितेयम, पूरितेयम को संधि विच्छेद करो, पूरित प्लस ईयम, ये है गुण संधि। पूरित में अ है, शेष अक्षर अ है, और ईयम, इसमें पहला अक्षर ई है, अ प्लस ई समान ए होता है, ये गुण संधि होता है। पूरितेयम, ये परिपूर्ण है। किस किस से? ना त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी आदि खतरनाक अस्त्रों से और परमाणु महाशक्ति से भी ये परिपूर्ण है। सदा राष्ट्र रक्षा रतानाम धरेयम, और ये अगर इसको अन्वय करें तो ईयम धरा सदा राष्ट्र रक्षा रतानाम धरा, यह धरती कैसी है? सदा मतलब सर्वदा, हमेशा, राष्ट्रीय रक्षा रतानाम, राष्ट्रीय रक्षकों से, अर्थात राष्ट्र की रक्षा करने वाले लोगों से ही ये धरती भरपूर है। तो ऐसी हमारी धरती है जो मिसाइलों से भरा पड़ा है और राष्ट्र रक्षकों से भी भरा पड़ा है। इसका सरलार्थ लिखें, यह धरती त्रिशूल, अग्नि,
नाग, पृथ्वी आदि खतरनाक अस्त्रों अर्थात मिसाइलों से और परमाणु महाशक्तियों से परिपूर्ण है। यह देश की रक्षा में लगे हुए वीरों की भूमि है। अंत में फिर से वही चीज़ कहा गया है जो इस चैप्टर का नाम है, क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि ही, अर्थात पृथ्वी पर भारत रूपक स्वर्ण भूमि शोभायमान है। क्षितौ, ये तो पहले ही मैंने कह चुकी हूँ कि क्षितौ, क्षिति इसका मूल शब्द है जो मति शब्द का रूप है, मति शब्द जैसा है। और मति शब्द क्या है? ईकारांत स्त्रीलिंग, उसका सप्तमी एकवचन क्षितौ है। अगर आप मति शब्द पढ़ेंगे तो उसमें आपको सप्तमी एकवचन में मति शब्द का रूप दिखाई देगा जो कि क्षितौ जैसा ही होगा। तो मति शब्द आप पढ़िए, तब जाके आप क्षिति शब्द का रूप बना सकते हैं। चलिए तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। इयं वीरभोग्या तथा कर्मसेव्या जगत्वन्दनीया च भूः देवगेया सदा पर्वणामुत्सवानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। इयं वीरभोग्या, इयं का अर्थ है यह, वीरभोग्या इसका अर्थ है वीरों के द्वारा भोगे जाने वाली, कर्मसेव्या कर्म से सेवनीय, जगत वंदनीय संपूर्ण विश्व द्वारा जो वंदनीय है। जगत वंदनीय का आप यहाँ संधि विच्छेद कर सकते हैं, जगत प्लस वंदनीय। च का अर्थ है और, इयम वीरभोग्या तथा कर्मसेव्या, यह इयम का अर्थ है यहाँ हम धरती को ही बोल रहे हैं। हमारी धरती यहाँ पृथ्वी नहीं है, हमारी धरती अर्थात भारत भूमि। यह भारत भूमि वीरभोग्या है, वीरों द्वारा भोगे जाने वाली वीर भूमि है। तथा मतलब तथा तो समझते हो आप सब। कर्म सेव्या, कर्म से सेवा की जाने वाली है, अर्थात कर्मठ कर्मवान लोगों से लोग रहते हैं। जगत वंदनीय, संपूर्ण विश्व द्वारा वंदनीय है। च का अर्थ है और। भूः, भूः का अर्थ है पृथ्वी, मतलब भूमि। इधर तो पृथ्वी नहीं, भूः का अर्थ है भूमि। देवगेया, देवताओं के द्वारा गुणगान की जाने वाली। तो इस वाक्य का अर्थ है संपूर्ण संसार द्वारा जिसकी वंदना की जाती है और देवताओं के द्वारा जिसकी गुणगान किया जाता है, इस प्रकार की भूमि है ये हमारी धरती, हमारी भारत भूमि। सदा पर्वणामुत्सवानां धरेयम्, कैसे बोलोगे? सदा पर्वणामुत्सवानां धरेयम्। सदा, सदा का अर्थ है सर्वदा, हमेशा। पर्वणामुत्सवानां, पर्वणाम प्लस उत्सवानां, अर्थात त्योहार की और उत्सवों की। पर्व का अर्थ समझते हो त्योहार, उत्सव तो समझते ही हो एनी सेरेमनी, एनी फंक्शन। धरेयम, धरा, धरेयम को संधि विच्छेद कर दो, धरा प्लस ईयम अर्थात यह धरा। तो अगर इसका अन्वय करें, ईयम सदा पर्वणामुत्सवानां धरा, यह हमेशा हमेशा पर्वों त्योहारों की और उत्सवों की धरती है। तो अगर हम इसकी सरलार्थ करें, यह वीरों के द्वारा भोगे जाने वाली वीर भूमि, कर्म से सेवा की जाने वाली और संपूर्ण विश्व द्वारा वंदना की जाने वाली और देवताओं द्वारा गुणगान की जाने वाली, त्योहारों और उत्सवों वाली यह भारत भूमि संपूर्ण विश्व में स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। जो इसका अंतिम वाक्य था, इस श्लोक का हर श्लोक में आप देख रहे होंगे अंतिम वाक्य जो इस चैप्टर का नाम है वही है बस। इसीलिए पहले 3 वाक्यों को अगर आप समझ सकते हो तो अंतिम वाक्य तो है ही जो हमारा चैप्टर का नाम है, जिसको मैंने पहले ही आपको समझा चुकी हूँ। दोबारा समझाने की मैं नहीं सोचती कि आपको दोबारा समझाने की ज़रूरत है। आप अब तक तो 3 श्लोक तो खत्म हो गए हैं, आप अब तक जान गए होंगे सब।
अब चौथा श्लोक पढ़ते हैं। इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां विपश्चिज्जनानामियं संस्कृतानां बहूनां मतानां जनानां धरेयं क्षितौ राजते भारतस्वर्णभूमिः। पहला लाइन क्या है? इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां। इयम तो समझते हो, यह है। कई श्लोकों में, ये पहले कई 3 श्लोकों में इयम शब्द आ चुका है, तो इयम यह है। ज्ञानी नाम, ज्ञानियों का। अब बताओ बच्चों, ये कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है? ज्ञानी नाम ये षष्ठी बहुवचन है, ज्ञानियों की। और चैव लिखा है, चैव को संधि विच्छेद करो, च प्लस एव अर्थात और भी। वैज्ञानिकानाम, वैज्ञानिकों की, ये भी षष्ठी बहुवचन है। अर्थात यह तो हम खाली नहीं कहेंगे। यह क्या है? यह भारत भूमि, यह धरती, यह भारत भूमि। इधर आप धरती को पृथ्वी मत समझो। धरती पृथ्वी का एक पर्यायवाची शब्द है, लेकिन यहाँ धरती का अर्थ हम केवल भारत भूमि को ही कह रहे हैं। यह धरती अर्थात भारत भूमि ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां, ज्ञानियों का और भी वैज्ञानिकों का। दूसरा वाक्य, विपश्चिज्जनानामियं संस्कृतानां। विपश्चिज्जनानामियं को संधि विच्छेद करो, विपश्चित प्लस जनानां प्लस इयम। विपश्चित का अर्थ है विद्वान, जनानाम तो जानते ही हो, लोगों की। इयम मतलब यह। इयम विपश्चित जनानाम अर्थात यह विद्वान लोगों की। संस्कृतानाम अर्थात सुसंस्कृत लोगों की। बहूनां मतानां जनानां धरेयम। बहुनाम का अर्थ है बहुत सारे, मतानाम विचारों वाले, जनानाम लोगों की। धरेयम, धरा प्लस इयम, यह धरा। अगर सही से करें इसको, जैसे यह धरा बहुत सारे विचारों वाले, मत तो जानते हो विचार ही है, विचारों वाले लोगों की धरा है। इसका अगर हम सरलार्थ करें, यह धरती ज्ञानियों की, वैज्ञानिकों की, विद्वानों की, सुसंस्कृत लोगों की और अनेक मतों को या धर्मों को मानने वाले लोगों की धरती है। अंतिम वाक्य जो है, जो आप सब जानते हो, क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि ही। पृथ्वी पर भारत रूपी स्वर्ण भूमि शोभायमान है। ये हमारा चौथा श्लोक गया, खत्म हो गया। अब हम 5वें श्लोक पे जाएंगे। इयं शिल्पीनां यंत्रविद्याधराणां भिषक्शास्त्रीणां भूः प्रबंधे युतानां नटानां नटीनां कवीनां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि ही। यहाँ राजते ही हो गया है, राजते ही होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है। इयं शिल्पीनां यंत्रविद्याधराणां। इयं आप कहो, मैं तो इतनी बार कह चुकी हूँ, आप सोचो इयं का अर्थ क्या है? यह। शिल्पी नाम, शिल्पकारों की। यंत्र विद्याधराणाम, यंत्र विद्या को धर के रखने वालों की। धराणाम इसीलिए लिखा गया है, धर के रखने वालों की मतलब पकड़ के रखने वालों की, या यंत्र विद्या जानने वालों की। अच्छा, यंत्र इधर क्या है? आप समझते होंगे यंत्र या मंत्र तंत्र, ये सब नहीं है इधर। यंत्र का अर्थ इधर है मशीन। जो यंत्र विद्या धराणाम, कौन जानते हैं यंत्र विद्या के बारे में? जो इंजीनियर होते हैं, जो मशीन को चलाते हैं, वही तो होते हैं इंजीनियर। तो यह धरती कैसी है? यह भारत शिल्पकारों की, यंत्र विद्या जानने वालों की। ये पहला लाइन का अर्थ है। दूसरा लाइन, विषक शास्त्रीणाम भूः प्रबंधे युतानाम। विषक शास्त्रीणाम क्या है? विषक, विषक का अर्थ है वैद्यों और चिकित्सकों। वैद्य जानते होंगे, जो चिकित्सक होते हैं, डॉक्टर इंग्लिश में कहें तो डॉक्टर हैं।
तो विसक शास्त्रीणाम वैद्यों या चिकित्सकों की, भूः भूः का अर्थ भूमि, प्रबंधे युतानाम प्रबंध जो सब प्रबंध करते हैं, प्रबंध करने का प्रबंध कार्यों में लगे हुए लोगों की, युतानाम मतलब युक्त हैं, प्रबंधे युतानाम प्रबंध के कार्य में युक्त हैं, लगे हुए हैं वो जो लोग, उनको मतलब प्रबंधक। अगर हम प्रबंध कौन करते हैं, मतलब जो मैनेजमेंट करते हैं, तो मैनेजर्स हैं यहाँ। तो ये भूमि पहले लाइन में हमने पढ़ा शिल्पकारों की, यंत्र विद्या जानने वालों की, वैद्यों दूसरी लाइन में है वैद्यों चिकित्सकों की, और प्रबंधकों की। अगर प्रबंधे युतानाम को हम एक ही वाक्य शब्द में लिखें तो प्रबंधकों की है वो। नटानाम नटीनाम कवीनाम धरेयम, इसको अन्वय करो, इयम नटानाम नटीनाम कवीनाम धरा अस्ति, अस्ति नहीं है, आप जोड़ सकते हो, जब अन्वय करोगे तब तो अस्ति आपको लिखना पड़ेगा। तो यह धरा नटानाम, नटानाम क्या है, नटों की, नट कौन है न अभिनेताओं की, नटीनाम अभिनेत्रियों की, कवीनाम कवियों की, धरेयम धरा है, धरेयम तो संधि विच्छेद हम कई बार कर चुके हैं। आपने देखा होगा जैसे कि ये चैप्टर का नाम हर श्लोक के अंतिम लाइन है, अंतिम वाक्य है, और उसके ऊपर वाले वाक्य में शेष शब्द जो है धरेयम हर श्लोक में आ रहा है। हर श्लोक का तीसरा वाक्य के बिल्कुल लास्ट में जो शब्द है धरेयम हर वाक्य में आ रहा है। तो जैसे कि धरेयम को मैं कई बार कह चुकी हूँ, धरेयम को अगर आप संधि विच्छेद करेंगे धरा प्लस ईयम, यह धरा, यह धरती, इधर धरती क्या है, भारत की भूमि, धरती का अर्थ इधर भूमि ही समझो, आप पृथ्वी के बारे में मत जाओ, धरती एक पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन आप धरती अब पर्यायवाची शब्द पृथ्वी के बारे में मत जाओ, यह धरती मतलब इसकी भूमि, हम जिस भारत के बारे में कह रहे हैं उस भारत की भूमि के बारे में हम कह रहे हैं। यहाँ धरेयम ईयम धरा मतलब यह भारत भूमि भी आप बोल सकते हो। तो अगर बिल्कुल लास्ट लाइन इसका क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि ही, ये वही अंतिम लाइन है जो मैं नहीं दोहराना चाहती, एक बार मैं सरलार्थ बोलती हूँ। यह शिल्पियों का, यंत्र विद्या जानने वालों की या मशीन के जानकारों की, वैद्य तथा चिकित्सकों की, प्रबंध कार्यों में लगे हुए प्रबंधकों की भूमि है। तो ये 5वां श्लोक खत्म हो गया। अब हम छठे श्लोक पे चलते हैं। वने दिग्जानाम, अब हम छठे श्लोक में चलते हैं। वने दिग्गजानाम तथा केसरीणाम तटीनामीयं वर्तते भूधराणाम शिखीनाम सुकानाम पिकानाम धरेयम क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि ही। तो बने दिग्गजानाम तथा केसरीणाम, बने, वने मतलब सप्तमी एकवचन, वन वालक शब्द अकारांत पुंगलिंग है, जंगल में, दिग्गजानाम, दिक प्लस गजानाम मतलब श्रेष्ठ हाथियों की, तथा का अर्थ है और, केसरीणाम शेरों की। तो पहला लाइन में वन में, यहाँ वन की शोभा के बारे में कहा गया है। भारत तो कई तरीके से सुशोभित है, तो वन की शोभा के बारे में अब हम बोल रहे हैं कि वन, यहाँ श्लोक में बताया जा रहा है कि वन की शोभा कैसे भारत की शोभा को बढ़ाता है। वन में ऐसे क्या क्या है जो हमारी भारत की शोभा को बढ़ा रहा है, इस धरती की शोभा को बढ़ा रहा है। तो वन में है दिग्गजानाम अर्थात श्रेष्ठ हाथियों की, तथा केसरीणाम शेरों की। ये तो पहला लाइन हुआ। दूसरा लाइन तटीनामीयम, तटीनाम प्लस ईयम, तटीनामीयम, तटीनाम, तटीनाम का अर्थ नदियों की, वर्तते को हम एंड में रखते हैं, बिल्कुल लास्ट में रखते हैं, वर्तते है, वर्तते का अर्थ है। तो ये तो किसी भी सेंटेंस की किसी भी लाइन के एंड में आता है, तो अभी हम इसको नहीं बोलेंगे। तटीनामीयम भूधराणाम,
मतलब इयम तो इधर फिर से जोड़ दिया, इयम मतलब यह का मतलब आप धरती इधर छिपा हुआ है, आप यह धरती बोल सकते हो। तटी नाम, तटी नाम का अर्थ है नदियों की। भूधराणाम, भूधर कौन है? आपने पर्यायवाची शब्द में पढ़े होंगे, भूधर किसका पर्यायवाची शब्द है? पर्वत का। तो भूधराणाम अर्थात पर्वतों की। सिखी नाम, सिखी नाम का अर्थ जानते हो? मयूरों की। सुका नाम, तोतों की। पिका नाम, कोयलों की। धरेयम, यह धरती है, अर्थात यह धरती में मतलब वन में क्या क्या है ये सब के बारे में इसने कहा है। अगर सरलार्थ इसका करें, यह धरती वन में रहने वाले श्रेष्ठ हाथियों की तथा शेरों की, नदियों की, भूधर अर्थात पर्वतों की, मयूरों की, तोतों की और कोयलों की धरा और भूमि है। पृथ्वी पर भारत रूपी स्वर्ण भूमि शोभायमान है। ऐसी ही धरती है। पहली धरती हमारी जो धरती के बारे में कितना 6 श्लोक दिए गए हैं और 6 श्लोकों में अलग अलग तरीके से हमें बताया गया है कि हमारी पृथ्वी भारत किस किस चीज़ों से, किन किन चीज़ों से ये शोभायमान है, इसको क्या क्या इसकी शोभा बढ़ाते हैं। तो पहले श्लोक में इसने बताया खाद्यान्न के बारे में, हमारे भंडार भरे पड़े हैं और हमारी जल कैसी है? अमृत समान है। हमारा सस्यों से ये पृथ्वी सुनहरा दिखता है। और दूसरे श्लोकों में इसमें मिसाइलों के बारे में कहा गया है कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। हमारे पास त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी, इतने सारे हमारे पास मिसाइलें हैं और खतरनाक घोर मिसाइलें हैं। घोरी ही लिखा है। घोरी का अर्थ है भयंकर, खतरनाक। और इसमें परमाणु शक्ति भी है। ये परमाणु जिसके पास होता है वो महाशक्ति कहलाता है। इसके भारत के पास अगर परमाणु शक्ति है तो ये महाशक्ति में परिवर्तित हो गया है। महाशक्ति से ये परिपूर्ण है। और राष्ट्र रक्षा रतानाम, राष्ट्र रक्षकों से भी ये परिपूर्ण है, खाली मिसाइलों से नहीं है। यहाँ की राष्ट्र जो रक्षा करते हैं उन लोगों से भी ये देश परिपूर्ण है। तीसरे श्लोक में क्या कहा गया है कि ये वीरों को, यहाँ वीर रहते हैं, मतलब ये वीर भूमि है, कर्म भूमि है। यहाँ लोग बैठना नहीं जानते, कर्मवान है, कर्म तत्पर हैं। जगत वंदनीय मतलब ये धरती देवों के द्वारा गुणगान, देव इसका गुणगान करते हैं, सारी देवता इसके गुणगान करते हैं। और पूरी संसार जगत वंदनीय, पूरी संसार इसके वंदना करता है। तो ऐसा है हमारी धरती, पर्व से उत्सव से भरा पूरा है। जब देखो यहाँ त्योहार कहाँ किस हमारे देश में इतने सारे राज्य हैं, कई राज्यों में कई तरह के पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। तो ये तो आप कहीं भी चले जाओ, रंग बिरंगे आपको सब कुछ त्यौहार मिल जाएगा यहाँ। तो त्यौहार और पर्वों से ये भरा पड़ा है। उत्सव से भी कई तरह के हम सेरेमोनीज करते हैं, उपनयन हो, विवाह हो, जो नामकरण हो, मतलब हमारा देश उत्सव से भरा पड़ा है, पर्व और उत्सव से। और चौथे श्लोक में कहा गया है ये देश किन किन लोगों से भरा पड़ा है? ज्ञानी, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, इन सब से। और संस्कृतानाम अर्थात सुसंस्कृत, जो अच्छे से जिनमें संस्कृति भरा पड़ा है। मतलब इस भारत में संस्कृति की भी कमी नहीं है। हम जितना उन्नति कर रहे हैं लेकिन हमारी संस्कृति को हम नहीं छोड़ रहे हैं, तो उससे भी भरा पड़ा है। और क्या है ना, शिल्पी से है, शिल्पी नाम मतलब शिल्पकारों से, यंत्र विद्या धराणाम मतलब इंजीनियरों से, भेषक शास्त्री नाम मतलब ये डॉक्टरों से, और प्रबंधयुता नाम ये मैनेजरों से, प्रबंधकों से, नटानाम, नटीनाम, कवीनाम, इन सब से भरा पड़ा है। और छठे श्लोक में कहा गया है कि ये इसके वन की शोभा कहा गई है। इस वन, हमारे वन में क्या क्या, भारत की जो वन है ये भी बहुत सुंदर है। अगर कभी फॉरेस्ट टूर में जाओ तब देखो क्या क्या है वहाँ। तो दिग्गजानाम अर्थात श्रेष्ठ हाथी, शेर, ये जो तटिनी है अर्थात नदी, सरिता, तटिनी जो है सरिता वही है, और भूधराणाम अर्थात पर्वत, सिखी नाम अर्थात मयूरों से, सुका नाम तोतों से, पिका नाम कोयलों से। ये धरती तो भरी पड़ी है। तो ये धरती कैसी है?
ये सारी धरती पृथ्वी पर हमारी भारत, ये तो भारत इस सब से क्या बन गया, स्वर्ण भूमि ही बन गया। तो ये पृथ्वी के ऊपर ही तो है। तो पृथ्वी के ऊपर से ये ऊपर में ये भारत रूपी भूमि शोभायमान है, राज करता है। क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि ही। तो अब हम ये वाला चैप्टर हम ख़त्म कर चुके हैं। आशा करती हूँ आप सबको मेरी पढ़ाई अच्छी लगी होगी। अगर आप सभियों को मेरा चैनल किसी भी तरीके से अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और सबसे महत्वपूर्ण आपका कमेंट है। आपका कमेंट सबसे मूल्यवान है। ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा और आपको इस सब में और क्या उन्नति चाहिए और क्या चाहिए इस चैप्टर में जो मैं आपको पढ़ाऊँ। जो आपको चाहिए वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।